हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। देखो, ये हम लोग 11.4 में डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है ये। इसमें दो पार्ट है। एक पार्ट में रेडियस दे रखा है r बराबर 7 सेंटीमीटर और दूसरे का r दे रखा है 0.63 मीटर। ये दोनों का रेडियस दे रखा है और इसका वॉल्यूम पूछ रहा है। दोनों का वॉल्यूम बराबर व्हाट। ये आप देखो, सबसे पहली बात तो आपको फॉर्मूला बिल्कुल अच्छी तरह से याद होना चाहिए और उसके बाद देखो कितना कंफर्टेबली आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हो। फर्स्ट केस में देखो, फर्स्ट केस में क्या है, हमारे पास रेडियस दे रखा है, रेडियस ऑफ स्फीयर। ये r बराबर है 7 सेंटीमीटर और जब रेडियस दिया हुआ है तो आपको वॉल्यूम आपको पता होना चाहिए कि वॉल्यूम क्या होगा इसका। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, पहले तो आप फॉर्मूला लिखोगे यहाँ कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई r क्यूब। ये फॉर्मूले पर कमांड करो तो इसमें इस चैप्टर में बहुत कंफर्टेबल फील करोगे। 4/3 पाई r क्यूब। अब देखो 4 तो अपने जगह पर रहने दो, 4/3 पाई की जगह पर 22/7 r, लेकिन 3 टाइम्स है तो 3 टाइम्स है तो r का वैल्यू 7 है, फिर 7, फिर 7। आप कह सकते हो कि 3 टाइम्स 7 लिखेंगे इसमें, और ये 7 एक 7 तो नीचे से ऊपर से कट जाएगा। अब 3 से काटने के लिए इसमें कुछ नहीं है, तो अब हमारे पास ये 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 88 कर दो इंटू 7 7 जा 49, 3/3। 3 से कोई नहीं कट रहा है, ऊपर वाला दोनों में से कुछ नहीं कट रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे और डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1437 और ये नीचे 7 रहेगा, ये 3 और इतना सेंटीमीटर क्यूब। ये r चूँकि 3 टाइम्स है इसीलिए सेंटीमीटर 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 क्यूब हो जाता है। तो इस तरह से 1437 होल नंबर 1/3। ये इसका पॉइंट में भी जा सकते हो, लेकिन चूँकि कोई फ़ायदा नहीं है, आंसर भी इसी फॉर्म में दे रखा है तो आप इसी फॉर्म में आंसर करोगे। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में से पार्ट बी में देखो। पार्ट बी में है कि रेडियस, इसका भी रेडियस दे रखा है। रेडियस ऑफ स्फीयर ये बराबर है 0.63 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम तुमसे पूछ रहा है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आप जानते हो कि 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर फॉर्मूले पर खेल है। अगर फॉर्मूला आपको याद है तब तो फिर कुछ नहीं है आपके लिए टॉपिक। इसमें फॉर्मूले को अच्छी तरह से फॉर्मूले पर डोमिनेंट हो जाओ। देखो 4/3 तो रहने दो, पाई की जगह पर 22/7 लिखो, यहाँ पर 0.63 इंटू फिर 0.63 0 पॉइंट कर सकते हो, 0.63 इंटू 0.63। अब 7 से ये 4 तो पहले इधर रहने दो, /3 भी रहने दो। इधर ये 7 से एक 63 को कट कर दो। ये पॉइंट है पहले ही, और फिर एक डिजिट ये छोटा पड़ गया इससे, तो इसीलिए 0 डाल के 9 करोगे। अब यहाँ पर हो गया 0.9 इंटू 0.63 इंटू 0.63। ठीक है, अब इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे
और मल्टीप्लाई करके फिर इसको डिवाइड कर देंगे 3 से, तो ये हो जाएगा 1.05 सेंटीमीटर क्यूब में।